चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम देखें और सीखें का एक और एपिसोड लेकर आज आपके लिए हम आ चुके हैं और हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बड़ा अमेजिंग होने वाला है। जी हाँ, आज हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत सारी मालूमात आपको देनी है और हाँ बच्चों, बहुत सारी चीज़ें दिखानी भी है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम एक वेयर हाउस में मौजूद हैं। दावत इस्लामी का जो मकतबतुल मदीना है उसके वेयर हाउस में है। देखेंगे कि किताबें कैसे छपती हैं, इनको छापने के क्या क्या मराइल हैं और आगे ये भी देखना है कि छपने के बाद इनके रखने की क्या प्रोसेस है और बहुत सारी मालूमात आज अपने किताबों के ऊपर यानी बुक्स के ऊपर मालूम करनी है। और जब बुक्स की बात हो तो कुरान मजीद की बात ना हो तो जिक्र तो शुरू ही नहीं होता। तो आज हमने कुरान मजीद के बारे में भी बहुत कुछ सुनना है। तो चलते हैं अंदर और करते हैं बाकायदा आगाज़ अपने इस प्रोग्राम का जिसका नाम है देखें और सीखें। आइए करते हैं प्रोग्राम का आगाज़, देखें और सीखें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी, इस वक्त हम आ चुके हैं अंदर और अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और क्या होता है। हमारे साथ माशाल्लाह इस्लामी भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम मदनी चैनल का प्रोग्राम देखें और सीखें की रिकॉर्डिंग के लिए आए। अब आप हमें बताएंगे यहाँ क्या क्या प्रोसेस है और यहाँ कैसे काम होता है। अभी हम वैसे मकतबतुल मदीना के वेयर हाउस जो गोदाम है वहाँ पे हम दोनों खड़े हैं। आप वेयर हाउस के अंदर आ चुके हैं। तो कुछ अंदर जाने से पहले कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो जो ना करना होता है ना। अंदर वेयर हाउस में भी कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं। तो हेलमेट्स वगैरह हैं क्योंकि आप ये कि कॉन्फ्रेंस रूम में ऊपर आ जाएं उधर कुछ सेफ्टी के टूल्स। चले तो ऊपर चलते हैं। अंदर जाने से पहले ये कह रहे हैं कुछ सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी प्यारे बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि जो बुक आप देखते हैं उनकी कंपोजिंग और उनकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। आइए आपको दिखाते हैं। देखें और सीखें, देखें और सीखें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, इस वक्त हम आ चुके हैं कॉन्फ्रेंस रूम में और कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों आए हैं, क्या प्रिकॉशंस है, आइए इनसे सुनते हैं। जी, कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों लाए हैं और वेयर हाउस में प्रिकॉशंस की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आप सबको जो ना मकतबतुल मदीना के वेयर हाउस में खुशामदीद। और इसमें सेफ्टी इस वजह से ज़रूरी है कि चूँकि माल जो भी फिनिश गुड्स रखे होते हैं वो हाइट पर होते हैं और उनकी वेट्स भी ज़्यादा होते हैं। अगर वो कभी स्प्लिट हो जाते हैं नीचे की साइड पर तो नीचे जो भी खड़ा होता है उसकी जान को। यानी यहाँ पे वेयर हाउसेस में किताबें वगैरह एक बल्क क्वांटिटी में, एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है जो ऊपर रखी जाती हैं ज़्यादातर। और ऊपर से ज़ाहिर है फिर नीचे आने का भी ख़तरा होता है उसका। तो और नीचे आ गई तो जो बच्चा बड़ा या कोई भी XYZ खड़ा हो तो उसको तकलीफ़ और उसको नुकसान का अंदेशा है, इसलिए फिर प्रिकॉशंस होते हैं ये सारे। अच्छा, सबसे पहले प्रिकॉशन से पहले ये बताएं कि मकतबतुल मदीना के वेयर हाउस में आज हम आए हुए हैं
तो वेयर हाउस में ये बताइए कि पहले जो किताबें छपती हैं फिर यहाँ पर आती हैं, यहाँ से कहाँ जाती हैं? ठीक है, प्रिंट होने के बाद हमारे पास आती है और फिर सिस्टम में ये इन्वेंट्री में स्टॉक के अंदर ऐड हो जाती है ना। सही है। अब हमारे पाकिस्तान में कमोबेश 32 से 35 पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जहाँ पर ये सेल्स के लिए डिवाइड होती हैं। यहाँ से जाती जी, फिर ये 2 वेयर हाउस हैं हमारे। एक तो हमारे यहाँ पर जिस टाइम हम बैठे हैं और एक वेयर हाउस हमारा मरकज़ुल औलिया लाहौर में है। यहाँ पे रोज़ाना की तादाद में कितनी क्वांटिटी आती है? हमारी यहाँ पर लाखों की तादाद में क्वांटिटी आती है। मदनी चैनल के नाजरीन, लाखों की तादाद में किताबें आती हैं, लाखों की तादाद में जाती हैं किताबें। तो आइए अब कुछ हमने वेयर हाउस की बात की, अब कुछ प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या है ये बताएं। प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस ये हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि यहाँ पर मशीनों के ज़रिए और एक बल्क माल का पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में स्पीड से काम हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर बास मरतबा इस्लाम का इंजर्ड होने का खदशा होता है, उसमें गफलत भी पाई जा सकती है, किसी वजह से भी होती है। तो जब आप नीचे जाएंगे आप देखिएगा जगह जगह बैरियर्स हैं, जगह जगह चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो इसी वजह से होता है कि ताकि हमारे इस्लाम में कम से कम उसको इंजरी आए। मुमकिन है कि इंटरनेशनल रूल्स वगैरह हैं? जी, इसका बाकायदा इंटरनेशनल जो ना रूल्स हैं फायर एंड सेफ्टी के भी, और मुख्तलिफ इसके कोर्सेज भी होते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम इस वेयर हाउस को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही लेके चलें, जिस पे हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। चले, अब जो है वो आप जो कह रहे हैं कि अभी हमें अगला प्रोसेस आप क्या करेंगे सेफ्टी के लिए? हमारे साथ जो ना बच्चे हैं इस टाइम ना, तो इसके 3 हैं मेन सेफ्टी। एक तो हेलमेट, सेकंड वन जो मैं आपके साथ जैकेट पहना हूँ, नंबर 2 सेफ्टी शूज़ ना। तो मैं अभी आपको इंशाल्लाह हेलमेट्स जो ना दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ तो ये मैं अकेला ही जो ना पहनूंगा ना, क्योंकि ये बेसिक इसकी वजह होती है कि जब मशीन चल रही होती है लिफ्टर, तो उसमें रिफ्लेक्शन उनको जो ना फील होती है, तो टकराव से या किसी चीज़ से बचने के लिए इसको पहन। चलें, तो अब हमें ये हेलमेट देंगे, तो आप अपने इमाम शरीफ यहीं पर रखिए, मैं आपको हेलमेट्स देता हूँ, फिर पहन के फिर इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये हेलमेट्स आ गए और ये हेलमेट्स इंशाल्लाह हम पहनेंगे। अगर ये पहनना कैसे ये भी हमारे बच्चों को आप सिखा दें। ये बच्चों पहनना कैसे ये भी सीख लें आप लोग। बास मरतबा के इस्लाम में कि जो ना हेड पे जो ना फिक्स हो या लूज़ हो, तो इसको आप इस तरह जो ना पहन लें, और पीछे से इसका जो ये है ना लॉक, इसको आप टाइट जो ना कर लें, तो ये आपके हेड पे फिक्स हो जाएगा। और ये काम में भी यूँ इस्तेमाल होता है, कभी नीचे सर करें ऊपर करें तो ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इस वक्त हेलमेट पहन ली है। चूँकि आप भी सोच रहे होंगे ये हमने येलो हेलमेट्स क्यों पहन ली है, तो येलो हेलमेट जो है सेफ्टी की वजह से पहने हैं। जब भी आप देखेंगे कहीं सेफ्टी वगैरह का काम हो रहा होगा या जहाँ पे ख़तरा होगा इंजर्ड होने का, तो वहाँ पे ये पहना जाता है। सब ने हेलमेट पहन लिया है? शायद ज़िंदगी में बच्चों ने पहली दफ़ा हेलमेट पहने हो। तो अब हम चलते हैं आगे अंदर वेयर हाउस की तरफ, जहाँ पे किताबें रखी हैं। तो बच्चों बड़े एहतियात से जाना है और किसी चीज़ को टच भी नहीं करना, और इंशाल्लाह पीछे पीछे रहना है, ठीक है? चलें चलें आगे चलते। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह। तो इस वक्त हम आ चुके हैं यहाँ पे वेयर हाउस में, और यहाँ पे बहुत सारी जो हैं किताबें मौजूद हैं। इन किताबों को इधर माशाल्लाह बड़ी क्वांटिटी में रखा गया है। तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से है, कहाँ हम चलेंगे? आ जाएं बच्चों। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमारे वेयर हाउस में बेसिकली 2 हैं, एक तो फिनिश गुड, दूसरा रॉ मटेरियल। ठीक है, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। एक किताब को बनने के लिए जिस जिस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, पेपर है, कार्ड है, इंक है, उसको भी यहाँ स्टोरेज किया जाता है, और किताब के प्रोडक्शन की डिमांड पर उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में भेज दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं ये नंबरिंग, ये बाकायदा सिस्टम में डिफाइंड हुई है इस टाइम। अच्छा, यानी ये सिस्टम में 0-2 में कौन सी किताब रखी हुई है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सा पेपर रखा हुआ है? ये यानी ये पेपर हमारा किस लोकेशन में रखा हुआ है इन्वेंटरी के एतबार से, ये आपको यानी जब भी इनको देखना होगा कि पेपर कहाँ पे कौन सा रखा हुआ है, इस सिस्टम में डालेंगे 0-1 पे कौन सा पेपर रखा हुआ है, यू विल गेट इट।
ठीक है, ये कंप्लीट हमारी लोकेशन बता देगा और ये कहलाती है इंडस्ट्रियल जो ना रैकिंग, इंडस्ट्रियल रैकिंग। अब इसमें सेफ्टी यूज जरूरी है कि आप देख रहे हैं ये माल आपके और पायलट्स कितने ऊपर रखे हुए हैं। इन बच्चों आप देख रहे होंगे कितना ऊपर ऊपर रखा हुआ है ना ये, तो ये हमारे ऊपर गिर ना जाए, खुदा ना खास्ता गिर गया तो हमारे सर वगैरह पे कोई चोट ना पहुंचे, इसलिए हमने ये हेलमेट पहना है। और इन पायलट्स का एक पायलट्स का वेट भी कम हो गया 1000 kg के पायलट का लगभग है, यानी एक जो पैकिंग है, एक जो कार्टन है, उसको आपके 1000 kg का एक कार्टन जो भी है यहीं पे तो होता है। तो जो मुख्तलिफ साइज़ नज़र आ रहे हैं, तो क्योंकि बुक के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, उस हिसाब से ये सारे साइज़ हैं। और ब्रांड भी हैं, मैट पेपर भी है, ऑफसेट भी है। चले सारी जिस चीज़ से किताबें बनती है अब तक हम वहाँ पहुँचे हैं, पेपर से जो भी मटेरियल यूज़ होता है, हाँ तो यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर माशाल्लाह बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे ये पेपर क्यों रखा हुआ है, ये क्या है? हज़रत ये मुख्तलिफ किस्म उठा लो के- इसको। जी जी बिल्कुल उठाएं। और इसकी थिंकिंग आप पहले चेक करें, काफ़ी ग्लोस इसमें आपको महसूस ये होगा। ग्लॉसी आम पेपर तो नहीं है ये कोई? आम पेपर नहीं है, इसको वैसे प्रिंटिंग के लिए हम जो ब्रांड कहलाता है मैट पेपर के, ये मैट पेपर ये है। मैट है। और इसमें हमारे कुरान पाक जो बड़े फैंसी हैं वो प्रिंट होते हैं, बहुत सारे जॉब हैं जो इसमें होते हैं। माशाल्लाह ये मैट पेपर है। ये तो बहुत प्यारा पेपर होता इसका है। साइज क्या होगा? इसका साइज, इसमें मुख्तलिफ किस्म के साइज मैंने बताया, जैसे इसमें तो इसको 20-30 फिर भी काटते हैं। होंगे ना, एक जी, एक जी, पेपर ये इसका बनाते होंगे। स्टैंडर्ड जो हैं जो ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं वो 20-30 और 23-36 के पेपर ज़्यादा यूज़ होते हैं। सही है। ये नॉर्मल पेपर नहीं है ना? ये अच्छा बहुत आला क्वालिटी का पेपर है। जो ठीक हमने है? आपके जो 5 अच्छा। कलर्स होते हैं ना, 5 कलर्स आपने देखी ड्राइंग बुक्स, तो ये सब इस पे होते हैं। सब इसी पर होते हैं माशाल्लाह। तो अब हम इसमें इसको ऑफसेट भी होते हैं। ये ऑफसेट क्या है? ब्रांड लगे हुए ना आपके सामने, हाँ। ये पूरा इतना बड़ा वेयर हाउस है, इसमें बहुत सारे ब्रांड हैं। तो अब जाहिर सबको फोकस करेंगे तो फिर इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, कुछ जो आपने किया। तो भारत इसमें एक स्पेसिफिक जो चीज़ है, हम जो ब्रांड यूज़ करते हैं ना, तो ये हम लोकल यूज़ नहीं करते। सही है। और किस वजह से नहीं करते? एक अदमन, क्योंकि जो लोकल पेपर होता है वो रिसाइकिल पेपर होता है। अच्छा। जी, वो बहुत सारी जो बुक्स वगैरह जो रिजेक्ट ख़राब हो जाती हैं, रद्दी आपने मार्केट में देखी होगी, बिकती हैं, फिर वो जाती हैं, उनको रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन हम क्योंकि कुरान पाक की तबाअत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस। देखिए दावत इस्लामी कितना प्यारा जहन आपको दे रही है। पेपर कौन सा यूज़ करना है, उसमें क्वालिटी कौन सी यूज़ करनी है, उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, ये सब माशाल्लाह दावत इस्लामी सिखा रही है। माशाल्लाह ये हम सुन रहे हैं कि पेपर हमने देखा वो मैट में है, उसका टाइटल बनता है। उसके बाद अगर आप सेकंड स्टेप की बात करें तो फिर वो प्रिंटिंग पर जाता है। हमने आपको प्रिंटिंग भी दिखाई किस तरह से होती है। थर्ड स्टेप पर अभी हम आ चुके हैं जो सेमी फिनिश गुड्स है, जो अभी मुकम्मल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जिसमें कुछ काम बाकी है। जिस तरह से हमारे पास रसाइल रखे हुए हैं, बच्चे अगर मुझे एक रिसाला उठा के दे दें तो मुझे समझाने में आसानी हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है ज़ियाए दुरूद व सलाम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये एक किताब है, ये भी एक किताब है। अब ये किताब जो है ये फिनिश गुड में हमारे पास है, यानी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो हमने आपको दिखाया कि किस तरह ये प्रिंटिंग हो रही है और किस तरह से जो इसमें पेपर कौन सा यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का ही कमाल है, किताबों को किस तरह से उजागर कर रही है, इसको किस तरह से डिस्क्राइब कर रही है, ये माशाल्लाह ये दावत इस्लामी आपको सिखा रही है। तारीख़ में ऐसा वेयर हाउस बहुत कम मिलते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बुक के लिहाज से इतना सिस्टमेटिक माशाल्लाह। जो किताब आती है उसका एंट्री होती है, जो किताब यहाँ से जाती है उसकी एंट्री इनके पास मौजूद होती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ से किताबें जाती हैं। तो क्यों ना कहें कि ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो माशाल्लाह। तो अब हम मज़ीद सुन रहे हैं, अब आगे चलते हैं बच्चों, ये आप पकड़ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। माशाल्लाह बहुत सारी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। चिड़िया और अंधा साहब ये भी किताब मौजूद है, और माशाल्लाह ये बल्क क्वांटिटी में है। सबसे ज़्यादा कौन से सिटी में सेल होती हैं ये किताबें? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान के सारे सिटीज़ में होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भी जा रही हैं। चले अब हम ज़रा रुक कर इसकी बात करें तो ये एक कार्टन है, और ये कार्टन है बीमार आबिद का। उसका ये एक बहुत बड़ा कार्टन है, इसको मशीन ही उठा सकती है, इंसान तो नहीं उठा सकता। एक कार्टन जो है 15 किलो है, यानी 16 किलो आप समझें।
एक कार्टन में 300 पीसेस हैं, ऐसे बहुत सारे कार्टन रखे हुए हैं और ये फिर माशाल्लाह पूरी दुनिया में जाते हैं। तो किताबों की बात की जाए तो किताबों में भी माशाल्लाह दावत इस्लामी धूम मचा रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में मदनी चैनल के नाजरीन आज तक इतनी ज़्यादा किताब नहीं देखी। तो बच्चे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। शफीक भाई, ये इतने बड़े बड़े कॉटन है, ये इतनी हाइट पे ये कैसे रखते होंगे? इसके लिए तो काफ़ी मजदूर चाहिए होंगे। मजदूर भी चाहिए होंगे, सीढ़ियाँ भी चाहिए होंगी, बड़ी बड़ी ये बहुत सारी किताबें बल्क क्वांटिटी में, ऊपर आप कैसे पहुँचाते हैं हजरत? आपका बच्चों का सवाल सही है, मज़दूर भी चाहिए होते हैं और सीढ़ियाँ भी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का जैसे दौर है तो इसके बाकायदा फॉग लिफ्टर है जो हमारे पास पर भी जो ना हमारे पास पे भी मौजूद हैं, जो कि 2-2, 3-3 टन तक का वेट उठा के आपकी जहाँ रिक्वायरमेंट हाइट है वहाँ तक इसको ले जाते हैं। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि कितनी ऊपर तक ये जो है वो रखे हुए हैं बल्क क्वांटिटी में, और माशाल्लाह ये इसमें भी एक खर्चा लगता है। यानी ये जो किताबें हैं ये तो आपके पास प्रिंट की सूरत में इसके पैसे दे के आप इसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन दावत इस्लामी ने जो लोग ये नहीं ख़रीद सकते, जो इधर नहीं है या XYZ कुछ भी वजह है, तो उनको दावत इस्लामी ने दावत islami.net के ज़रिए वो किताबें ये सारी डाउनलोड भी कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप हमें दिखा सकते हैं कि उतना ऊपर कैसे रखते हैं और क्या होता है? जी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सेफ्टी के साथ। चले बच्चों, अब हम देखते हैं कि बड़े जो जिसको आपके कार्टन है और ये सारी चीज़ें हैं ये ऊपर कैसे रहती हैं। बच्चे बताएं पहले इधर रुक के कि आप लोगों ने कभी देखा है इतनी बड़ी क्वांटिटी में किताबें? नहीं। किताबों से मोहब्बत होनी चाहिए, किताबों को इज्जत देनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इतने बड़े बड़े जो कार्टन है ये ऊपर कैसे रखते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको लिफ्टर का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, किस तरह हमारा पायलट ऊपर नीचे लोड होता है। आइए आगे चलना है। मैं आइए। क्या आप किसको बुला रहे हैं? नहीं मैं लिफ्टर को बुला रहे हैं। चलें, लिफ्टर आ रहा है बच्चों, देखें अब ये लिफ्टर कैसे ऊपर चढ़ाता है, क्या करता है। ये लिफ्टर आ रहा है माशाल्लाह। ये क्यों रोक दिया? ये बेसिकली चूँकि ये हमारे पास लिफ्टर ऑपरेशन है, आप अभी देख रहे हैं क्यूब्स ये रख रहे हैं। ये क्या है? ये क्यूब्स रख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ जो ऑपरेशंस हर इस्लाम में अपना काम कर रहा है। तो जब भी कोई हैजर्ड्स काम होते हैं ना हाइट के, तो उसमें ये रखा जाता है कि कोई भी इस्लाम में बेध्यानी से आ रहा है काम के लिए तो वो इससे इंडिकेशन हो जाए कि यहाँ पर दाखिल होना इस वक्त जो ना मना है। ओके, दाखिल होना मना है, तो हम आप इससे आगे नहीं जा सकते। जी। चले, ये लिफ्टर यहाँ से गुजरता तो मैं आपकी लाइन चेंज होना। सही, ये लिफ्टर आ चुका है और अब ये देखें किस तरह से ये ऊपर जाता है और आगे ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लगे हुए हैं ताकि जो है वो हम आगे ना जाएं और जो भी ये मरहला है ये पूरा हो जाए। ये आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर ये लिफ्टर जा रहा है। आए बच्चे आप लोग, अब हम यहाँ आ सकते हैं? जी आप आ जाएं। चले अब हम यहाँ आते हैं और फिर अब यहाँ से देखते हैं कि लिफ्टर यहाँ जाइए, यहाँ पे, यहाँ पीछे आ जाए। इधर भी इसके पीछे ही रहना है। ये इधर से ना इसे पीछे हो जाओ। आप देख रहे होंगे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिफ्टर किस तरह से ऊपर जा रहा है और अब ये देखें क्या उठाता है। इसमें ये होता है कि जब भी आपकी लिफ्टिंग हो रही होती है कमोबेश 5 से 8 फीट तक कोई भी इंसान उसमें नहीं होता खड़ा, क्योंकि लिफ्टिंग जब होती है तो पायलट वेट होता है। कभी खुदा न खास्ता पायलट रिवर्स होता है या लिफ्टर के अंदर कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है जिसका से उसका कोई इक्विपमेंट कोई एरिया जो ना डैमेज होता है तो लिफ्टर पूरा पलटने का इसमें खदशा होता है। अब ये इतना ज़्यादा वज़न इसने उठा लिया है, ये कमोबेश 900 जो ना किलो का 900 किलो का वज़न मदनी चैनल के नाज़रीन इन्होंने उठा लिया है इस लिफ्टर के थ्रू। अब ये ऊपर जा रहा है जी। अब ये इसको जो थर्ड जो हमारा फ्लोर है इसमें इसको करीब जो ना करेंगे, स्टैकिंग होगी ये हमारी। ये आप देख रहे होंगे मदनी चैनल के नाज़रीन ये तकरीबन 950 किलो का है और ये ज़ाहिर है कोई इंसान तो उठा के इतनी ऊपर नहीं रख सकता। वेयर हाउसेस में ऑलमोस्ट ये चीज़ें यूज़ होती है, लिफ्टर यूज़ होता है। अब ये लिफ्टर रख रहे हैं, ये स्लिप भी हो सकता है। जी जी, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं कि आपको रखने के अंदर आपकी जो ना पायलट स्लिप्स हो जाते हैं। ये भी एक जिसको कहे कि कोर्स वगैरह होता है, ये भी सीखना पड़ता है ना। जी जी, इसकी बगैर डिग्रीज होती हैं। अच्छा, इस पर बहुत से लोगों ने जो ना बहुत से रिसर्चर्स इसमें PhDs भी जो ना की हुई हैं। इसमें भी PhD होती है? जी। पूरा सप्लाई चेन, बेसिकली सप्लाई चेन के अंदर के ऑपरेशंस हैं। ये वेयर हाउस का ऑपरेशन है, इसके अंदर वेयर हाउस के अंदर भी इन्वेंट्री कंट्रोलिंग है उसका ऑपरेशन है।
तो ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ये चीज़ जो है ना डिवाइड होती है। अभी इन्होंने थर्ड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे इसको स्टैकिंग बिल्कुल सेफ्टी के हिसाब से, प्रिकॉशंस के हिसाब ये से देख रहे होंगे मदनी चैनल के नाजरीन आप कि कितनी एहतियात से ऊपर रह गया। यही है कि किताबों का जितनी अच्छी तरीके से हो सके उसका रखने का इंतज़ाम करना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको, चूँकि अभी हम रॉ मटेरियल्स एरिया में थे, सेक्शन में थे, अब मैं आपको फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड में इंशाल्लाह। फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड में फ़र्क क्या है? फिनिश गुड बेसिकली कंप्लीट एक बुक तैयार होके बाइंड होके हमें मिल जाता है। सेमी फिनिश गुड्स में ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई ना कोई स्टेप प्रोडक्शन का उसमें होगा बाकी, लेकिन वो बुक फॉर्म में आ जाती है हमारे पास ना। अभी ये एरिया हमारे पास है, आप इसमें देखें हमारे रॉ मटेरियल भी और हमारा ये है जो ना फिनिश गुड। मैं आपको एक एग्जांपल जो ना बताता हूँ, जैसे ये है, ये हमारी हदाई के बख्शिश है, ये इस टाइम पूरी फिनिश गुड की फॉर्म में ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अनफिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड क्या है? जो ना फिनिश गुड में ये होता है कि जैसे कि ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो ना फिनिश गुड के जो ना फॉर्म में, सेमी फिनिश गुड में कैसे पता चलेगा? अब सेमी फिनिश गुड में ये होता है, मिसाल के तौर पर इसके 6-7 जो ना जैसे प्रोसेसेस हैं। अब ये पूरी बुक हमारे पास जो ना बनकर आ गई। अब ये बनने से पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इस पायलट जो ना फॉर्म में रैप हुए जो ना रखी हुई है, ये पूरी कंप्लीट इस पोजीशन में, जैसे ये कंप्लीट इस पोजीशन में वेयर हाउस को मिलती है। सही है। अब इसके अंदर पैकिंग, इसके अंदर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीट एक भी स्टेप होगा तो हम इसको फिनिश गुड में काउंट जो ना करते हैं, क्योंकि हमें पूरी कंप्लीट उसके प्रोस्पेक्टस के मुताबिक कंप्लीट करके चले। अब ये फिनिश गुड वाला तस्करा हो गया, अब आगे क्या प्रोसेस है आपका? आगे ये होता है कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं लोकेशंस में हमारे पास फिनिश गुड भी बहुत सारी किताबें मौजूद है। ये देख रहे हैं, एक अभी हमारी शिपमेंट जो ना ये डिलीवर हुई है हमारे पास ना, ये आप देख रहे हैं जो ना कार्टन्स, ये फिनिश गुड नहीं, ये कंज्यूमेबल है जो आप देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक जो ना फिनिश गुड रखी हुई है ना किताब, अब इसको कार्टन में पैक करके हमने एक यूनिट्स फॉर्म में इसको रख दिया और सिस्टम में इसी तरीके से यूनिट फॉर्म में। अब ये कार्टन हमारे पास सिरातुल जिनान बैरूत का है जो 10 जिल्दों में, अब ये 10 जिल्दों में सेल होती है। अब इसका कार्टन है, ये 10 जिल्द इसमें जाएंगी, पैक होकर ये इन्वेंट्री में हमारे पास हो जाएंगे। अब ये एक यूनिट जो ना कहलाएगा हमारे पास, एक यूनिट कहलाएगा। चलें, बात हो रही है किताबों की, माशाल्लाह कितनी किस्म की किताबें आपके पास इस वक्त यहाँ हैं? मकतबतुल मदीना के पास जो अपनी टोटल बुक्स है वो तो प्लस 2600 है। 2600 से ज़्यादा बुक्स हैं और आती रहती है, बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइटल्स है माशाल्लाह। तो अभी आप हमें और क्या दिखा रहे हैं? हमारे पास यहाँ जितनी भी बुक इस टाइम इस एरिया में जितना भी आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, चाहे सिंगल फॉर्म में हो या फिनिश गुड में, हमारे पास डिफरेंट्स पैकेजिंग में मौजूद है ना। कुछ आपको बड़े दिख रहे हैं, कुछ आपको छोटे दिख रहे हैं, ये इस प्रोडक्ट की क्राइटेरिया के हिसाब से है ना। तो ये तकरीबन हमारे पास 809 जो ना सेगमेंटेशन में ये हुई हुई जो ना डिवाइड। ये हमारे पास समझे कि ये हमारे पास पिन आइटम जो है, ठीक है, हमारे पास जो ना पिन आइटम की जो ना कैटेगरी है। तो हमारे पास जो फिनिश गुड होता है इस टाइम, वो एक तो हार्ड में होता है, ठीक है, और गम में होता है, पिन में होता है ना। अब पिन में अमीर अहले सुन्नत के जितने भी जुमला रसाइल्स हैं वो आ जाते हैं, आपकी जो ना गम आइटम्स होती हैं वो आ जाती है, और हार्ड बाइंडिंग जिस तरीके से आपने अभी देखा है हदाई के बख्शिश, वो हार्ड में है ना। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे 72 मदनी इनामात, ये जो ना पिन आइटम है। तो इस तरीके से हमने इसकी इन्वेंट्री ABC में करके, जो इन्वेंट्री का एक लॉ है उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड जो ना किया हुआ। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने प्रोसेस को समझा, हमने देखा कि किस तरह से किताबें तैयार की जाती हैं, किस तरह से इसको बनाया जाता है और यहाँ पे कितनी हिफाजत के साथ रखा जाता है। हम भी जब अंदर गए हमें भी हिफाजती जो इक़दामात थे वो हमें करने पड़े, हमने हेलमेट भी पहने, बच्चों को भी हेलमेट पहना है। लेकिन अब हम बाहर आ चुके हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शरीफ दोबारा सजा लिया है। अब हमने अपने आखिरी डिपार्टमेंट की तरफ चलना है जो कि QC डिपार्टमेंट है। QC क्यों कहा जाता है, इस डिपार्टमेंट में होता क्या है और इस डिपार्टमेंट का मकसद क्या है, ये भी हम इनसे जानेंगे। ये हमारे साथ मौजूद है। पहले जाने से पहले ये बताएं कि ये QC डिपार्टमेंट ये क्यों कहा जाता है? QC डिपार्टमेंट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली, क्वालिटी कंट्रोल, QC स्टैंड फॉर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो
इनका काम क्या है? इनका बड़ा अहम काम है और बड़ा ही अहम डिपार्ट है हमारा, सही है। क्योंकि प्रिंटिंग बहुत स्पीडली होती है मशीनों के ऊपर। उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे ब्लैंक जो है ना वो शीट्स चली जाती हैं। सही है। तो यानी ब्लैंक पेपर भी बाज़ औकात जो है, क्योंकि प्रिंट है, मशीन है, तो मशीन से भी गलती हो सकती है। तो मशीन जो है वो चूँकि धड़ाधड़ प्रिंट कर रही होती है, तो उसमें एक आधी मिस्टेक का अंदेशा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि कोई पेपर तो खाली नहीं रह गया। और क्या चेक करते हैं इसके अलावा? प्रिंटिंग के दौरान धब्बे आ जाते हैं। अच्छा, धब्बे भी आ जाते हैं। डबल प्रिंटिंग हो जाती है, जिससे लफ्ज़ जो है ना वो डबल नज़र आते हैं। ज़ाहिर है कि चलें तो अब आगे चलते हैं और अब दिखाएं कि किस तरह से हम हमारे मदरी चैनल के नाजरीन को दिखाते हैं कि किस तरह से ये चेकिंग हो रहा है। बच्चे इधर ही रहेंगे। जी प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे तफसीर सिरातुल जिनान यहाँ पे चेक हो रही है कि इसमें प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं आ गई। माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आप देख रहे होंगे, ये भाई कर रहे हैं। मुझे 1 मिनट माइक दीजिएगा तो मैं इनसे अगर बात करूँ तो आप ये क्या कर रहे हैं? स्टैम्प भी लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? QC कर रहे हैं इनकी ना। जैसे इसमें प्रिंट ख़राब आता है, कभी सफ़ा सादा आता है। तो अभी तक कोई ऐसा निकला है? जी निकले। तो दिखाएंगे अगर आप हमें दिखा सकें तो। इस्लामी भाई दिखाना हुजूर दिखाइएगा कि क्या मिस्टेक है। ये मदरी चैनल के नाजरीन देखते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स किस तरह की होती हैं, क्या होता है। जी आप ये देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि बाज़ औक़ात प्रिंटिंग में जो है वो इस तरह की चीज़ आ जाती है। ये ये देख रहे होंगे मुड़ गया। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे मदरी चैनल के नाजरीन अपनी स्क्रीन पर कि ये फटा हुआ है, ये पेज नाराज है। ये पेज है, क्योंकि जब आप मुताला कर रहे होते हैं तो आपको ये डिस्टर्ब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कितना एहतमाम कर रही है कि आपको एक एक चीज़ दिखा रही है। ये आप देखिए प्रिंटिंग के दौरान जो है ये ब्लैंक शीट्स आ जाती हैं, यानी इधर छपता ही नहीं है। तो नहीं आया, ये रह जाता है। बस अगर डबल शीट चली रहती है ना मशीन में, तो फिर ये इस वजह से नीचे वाला जो होता है वो ब्लैंक रह जाता है। बहुत शुक्रिया। मदरी चैनल के नाज़रीन आप देख रहे होंगे ये चेक कर रहे हैं और फिर चेक करके बाकायदा ये स्टैम्प भी लगाते हैं। आप स्टैम्प देख रहे होंगे, QC डिपार्टमेंट की स्टैम्प है। जब ये चेक हो जाती है तो ये स्टैम्प लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये पास है। आप क्या करते हैं? मैं ओके स्टैम्प लगाता हूँ। जैसे ओके आता है ना माल, ये तो चेक करते हैं और आप भी दोबारा रीचेक करते हैं? मैं भी चेक कर लेता हूँ जब माल नहीं होता तो। सही है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दो इस्लामी भाई हमारे चेक करते हैं और फिर तीसरे वाले रीचेक करके उस पर स्टैम्प लगा देते हैं। तो माशाल्लाह ये तफसीर सिरातुल जिनान की चेकिंग हो रही है। इसी तरह से इस्लामी बयानात, ये एक और माशाल्लाह ये बिल्कुल नई किताब है दावत इस्लामी की। अब ये जिल्द 1 आ चुकी थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिल्द 2 आ गई। इस्लामी बहनों के लिए ये है। इस्लामी बहनें अगर देख रही हैं तो ये ज़रूर हासिल करें, बहुत सारी मालूमात इसमें आपको मिल जाएगी। तो अब इनसे ज़रा कुछ बात करते हैं, इनको माइक दें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आप ये माशाल्लाह ये इस्लामी बयानात ये अभी आई है, तो आप क्या चेकिंग कर रहे हैं? जी मैं वही QC डिपार्टमेंट की जो आती है उनको मैं मोहर लगा के साइड में। तो कितने % चांसेस होते हैं कि गलतियां हो सकती हैं मशीन से भी? ये 100 में 10% या 5% ऐसा होता है। हाँ, यानी 100 में से 2-3% मुश्किल से ऐसा होता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं। माशाल्लाह QC डिपार्टमेंट यहाँ पे अपना काम कर रहा है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आगे चलते हैं और एक और डिपार्टमेंट भी यहाँ पे काम कर रहा है कि माशाल्लाह ये भी QC डिपार्टमेंट है। और हम पीछे देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद के बॉक्सेस रखे हुए हैं, अंदर कुरान मजीद भी है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह मदरी चैनल के नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जो है फैंसी कुरान पाक, फैंसी कुरान मजीद है। माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, ये एक खूबसूरत अंदाज में मकतबतुल मदीना इसको पेश कर रहा है। शादी ब्याह के लिए स्पेशली इस्तेमाल होता है, तो आप इसको ज़रूर हासिल कीजिए। मकतबतुल मदीना से आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त है ये। हाँ, आपको अगर मैं खोल के ये दिखाऊं, खोल के भी दिखाते हैं इसको, ये आप पकड़िएगा। फैंसी कुरान बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कुरान मजीद है फुरकान हमीद। अब हम इसको खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेल बन जाती है। ये आप देख रहे होंगे, इसको रेल भी बनाते हैं। ये ओपन जी ओपन यहाँ से इसको हम करते हैं। ये एक निकाले। क्या कहेंगे बच्चों? सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह आप देख रहे होंगे ये रेल बन गई है। पहले बॉक्स था, ये बॉक्स है
और फिर उसके बाद ये खुलने के बाद ऐसे रेल बन जाती है। अब उसी डिपार्टमेंट का काम ये है कि इसमें कोई नंग ना निकला हुआ हो, कोई इसमें कोई पेपर खाली ना रहा हो। इसी तरह बाइंडिंग का भी ये काम है कि बाइंडिंग उल्टी तो नहीं लग गई। तो बहुत सारे ये क्यूसी डिपार्टमेंट के काम है। अल्लाह करीम आपको खुश रखे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सारे स्टेप हमने आपको समझाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इतना साथ दिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ये जो है, इनमें दूसरे कलर्स में भी ये इसकी जो बाइंडिंग है वो दस्तयाब है, आप अपने घर पर हासिल कर सकते हैं। तो इनसे हम इजाज़त चाहेंगे। देखें और सीखें। प्यारे बच्चों, प्रिंटिंग बहुत सारी फ्लैट तस्वीर मसलन डॉक्यूमेंट्स, इलस्ट्रेशंस और पिक्चर्स को नकल करने का एक जरिया है। लेकिन इस वक्त ये टेक्नोलॉजी इतनी मुख्तलिफ है कि प्रिंटिंग क्या है इसकी वजाहत करना मुश्किल है। चले थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। प्रिंटिंग रिवायती तौर पर एक टेक्निक है जो किसी सर्विस प्रेशर के जरिए एक खास क्वांटिटी में कलर का इस्तेमाल करके टेक्स्ट या इलस्ट्रेशंस बनाई जाए। ये ड्यूरेबल काले और रंगीन कलर में एक जैसी और अपनी जरूरत के मुताबिक कॉपीज बनाने में मदद करती है। कई जदीद प्रोसेसेस टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए इस प्रेशर के मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ तक के कलरिंग एजेंट के मटेरियल कॉन्सेप्ट पर भी डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि ये प्रिंटिंग के बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है। या यूं कह लें कि ये प्रिंटिंग प्रोसेस लार्ज क्वांटिटी को प्रिंट करने का बहुत ही बेहतर तरीका है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले चीन में छपाई का आगाज हुआ? उस वक्त प्रिंटिंग टेक्निक लकड़ी को तराश कर उसकी स्याही से पेंट करते और फिर ऊपर से कागज लगाने के बाद उसकी प्रिंटिंग करते। इस तरह की किसी चीज के साथ हुरूफ की प्रिंटिंग का ये तरीका टाइपिंग कहलाता है। 15वीं सदी में जॉनेस गटनबर्ग की इजाद करदा प्रिंटिंग प्रेस शामिल है, जिसने टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। इनके बाद 19वीं सेंचुरी में हाथ से चलने वाली गटनबर्ग स्टाइल प्रेस को अमेरिका में रहने वाले रिचर्ड एम हो ने स्टीम पावर रोटरी प्रेस में तब्दील कर दिया, जो बाकायदा ऐसी इंडस्ट्री बन गई जहां बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग का काम फैला और मिलियंस ऑफ कॉपीज बआसानी प्रिंट होने लगी। प्यारे बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस के 3 प्रोसेसेस होते हैं, जिनमें प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस शामिल है। प्रेस में प्रिंट होने के लिए आर्ट वर्क आ रहा है, उसे जॉब कहते हैं। प्रिंटिंग जॉब 4 कलर की हो सकती है, जिसमें सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक शामिल हैं। पहला प्रोसेस है प्री प्रेस। इसमें कंप्यूटर के जरिए आर्ट वर्क की कंपोजिंग की जाती है। कंपोजिंग के बाद यही आर्ट वर्क फिल्म बनाने के लिए भेज दिया जाता है, जिसे फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग या CTF यानी कंप्यूटर टू फिल्म भी कहते हैं। इसके बाद प्लेट्स बनाई जाती हैं, जो कि प्रेस पर मास प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। आर्ट वर्क से डायरेक्ट प्लेट्स बनाने की जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिसे CTP यानी कि कंप्यूटर टू प्लेट कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है प्रेस, जहां आर्ट वर्क की फिल्म से बनाई जाने वाली या CTP प्लेट्स मशीन पर लगाई जाती है। इसके साथ साथ स्टिकर, पेपर, कार्ड और इंक को जॉब के लिहाज से सेट किया जाता है और यूं जॉब की प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। तीसरा प्रोसेस है पोस्ट प्रेस के, जिसमें प्रिंट हुए स्टिकर्स, पेपर्स या कार्ड को फिनिश फॉर्म में लाने के लिए कटिंग, लेमिनेशन, UV बाइंडिंग, सॉर्टिंग के मराहल से गुजारा जाता है, जिसके बाद फाइनल प्रोडक्ट की सूरत में जॉब खत्म होकर वेयर हाउस में चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज तो हमने खूब अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री के फवायद को जानने की और समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपने भी काफी कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम आप बच्चों के लिए ही बना है। तो फिर चलें, देखें और सीखें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल